नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीती रात यूपी के सहारनपुर में जो घटनाक्रम हुए हैं उसने पूरे राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि सहारनपुर में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अब जनता की आवाज को दबाने की कोशिश होती है तो कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो पीछे हटने के बजाय डटकर खड़े रह जाते हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने जिस तरह अपने समर्थकों और पीड़ित परिवार के लिए निडर होकर लड़ाई लड़ी, उसकी चर्चा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही है। कई घंटों चले इस पूरे घटनाक्रम में तीखी बहस, पुलिस से टकराव, थाने के बाहर धरना और फिर समर्थकों की रिहाई तक ऐसा माहौल बना रहा जिसने प्रशासन और राजनीति दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि इकरा हसन के समर्थक इसे उनकी बड़ी राजनीतिक और नैतिक जीत मान रहे हैं। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? अखिलेश यादव की सांसद ने सड़क पर उतरकर एक बूढ़ी मां की लड़ाई लड़ते हुए योगी की पुलिस को झुका दिया और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रिहा करवा लाई, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला को लेकर सहारनपुर के DIG कार्यालय पहुंची। महिला अपने बेटे मोनू कश्यप की मौत के मामले में न्याय मांग रही थी। परिवार का आरोप था कि सामान्य हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला और पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। इकरा हसन इसी परिवार की आवाज बनकर DIG कार्यालय पहुंची और निष्पक्ष जांच की मांग करने लगी। लेकिन वही माहौल अचानक तब गर्मा गया जब आरोप लगा कि अधिकारियों ने उनकी बात पूरी तरह सुने बिना ही सख्त रवैया अपना लिया। इसी दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस का कहना था कि वहां भीड़ बढ़ने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जबकि इकरा हसन और उनके समर्थक कह रहे थे कि वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जैसे ही यह खबर इकरा हसन तक पहुंची, वह भड़क उठी और सीधे थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद जो दृश्य सामने आया उसने पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी और महिला थाना अध्यक्ष ने जब इकरा हसन को हटाने की कोशिश की तो सांसद ने तेज आवाज में कहा, हाथ मत लगाओ। यह बात वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाला मामला हुआ था, उसमें आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी वहाँ? गाड़ी खुलवा लेगा जी? नहीं, आप ऑफिस से उठाइए, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया, अभी लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ DIG से मिले और DIG पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि चाहिए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। मेरे हाथ भी लगा रही अब आप इस बात नहीं, अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे हमारी भी बनेगी। नहीं, हम नहीं बनाएंगे मैडम, बिल्कुल ये तो बनाएंगे। हमको नहीं बनाएंगे। आप बताइए। अब देखिए, समर्थकों का कहना था कि सांसद केवल अपने लोगों की रिहाई की मांग कर रही थी और उन्हें जबरन हटाने की कोशिश हो रही थी। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद इकरा हसन थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक गिरफ्तार किए गए सभी समर्थकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वहां से नहीं हटेंगी। इस दौरान उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। धीरे धीरे थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इकरा हसन पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान उनका एक और बयान तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने गुस्से में कहा, गोली मार दो। तो व्हाइट पट्टी के अंदर से आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको।
इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआई के साथ से सबसे आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। अब देखिए, वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यह बयान उन्होंने प्रशासन के सख्त रवैये और लगातार दबाव बनाए जाने के बीच कहा। उनके समर्थकों ने इसे उनकी बेखौफ राजनीति बताया और कहा कि वह डरने वालों में से नहीं है। वहीं विरोधियों ने इस बयान को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन उनके समर्थकों का कहना था कि जब पुलिस लगातार दबाव बना रही थी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा था, तब सांसद ने बिना डरे खुलकर अपनी बात रखी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि इकरा हसन लगातार अपने समर्थकों और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बार बार कहा कि जनता की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। समर्थकों का कहना था कि अगर वह चाहती तो केवल बयान देकर वापस जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह थाने के बाहर बैठी रही और बार बार यही कहती रही कि पहले गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए। घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ा। देर रात और बुधवार सुबह तक गिरफ्तार किए गए सभी समर्थकों को छोड़ दिया गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। थाने के बाहर मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इकरा हसन की जीत बताया। समर्थकों का कहना है कि अगर सांसद इतनी मजबूती से नहीं डटती तो शायद इतनी जल्दी रिहाई संभव नहीं होती। वहीं इकरा ने धरने के दौरान जो बात कही वह वाकई सुनने वाली थी। उन्होंने साफ कहा कि जुर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो हमारे साथ हुआ वो कभी आपके साथ भी हो सकता है। ये लड़ाई किसी धर्म जाति विशेष की नहीं, ये हम सभी की लड़ाई है। उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश। वहीं इस घटना के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में इकरा हसन की राजनीति छवि और मजबूत होती दिखाई दे रही है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक निडर नेता की तरह संघर्ष किया। खासकर हाथ मत लगाइए और गोली मार दो वाले बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उनके समर्थक इन्हें उनके साहस की मिसाल बता रहे हैं।
राजनीति जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने इकरा हसन को एक आक्रामक और संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित करने में काम किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेताओं की पकड़ मजबूत मानी जाती है जो सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। इकरा हसन ने इस मामले में वही छवि पेश की। यह केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस और प्रशासन के सामने खुलकर लड़ी और डटी रही। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।